नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। मेरे साथ इस वक्त प्रदेश सचिव हैं जदयू के सत्येंद्र कुशवाहा जी, और ये अभियान में लगे हुए हैं। ये लक्ष्मी जी हुए और ये सतीश जी हैं। आज मैं बता दूं इनके बारे में कि सत्येंद्र कुशवाहा जी ने आज बैठक रखा था। जो 5 दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है, जदयू है, हम है, भाजपा है और जो लोजपा है, 5 अध्यक्ष का उन्होंने बैठक रखा था और ये सलाह मशवरा कर रहे हैं कि कैसे जीत सुनिश्चित कराया जाए। चुनाव अभियान के प्रभारी बनाए गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी, आप चैनल पर धन्यवाद आपको। सर, आप टेकारी आए हुए हैं, आप बैठक किए थे, किस तरह का कार्यक्रम है जरा बताइए। अभी हम लोग को टेकारी विधानसभा में 11 तारीख को मतदान है और उसके लिए अभी यह जो है हमारी जो जिम्मेदारी दी गई है यहाँ का विधानसभा प्रभारी होने के नाते, आज हमने 5 दल के प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष को बुलाए थे। उसमें बहुत सारे साथी आए हैं। कल अचानक माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जो आए हुए थे, उसी समय यह तय हुई थी, लेकिन कल अचानक हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार जी पर जो घटना घटी, जिसके चलते सूचना में थोड़ा विलम्ब हुआ, तो हम लोग फिर इस पर कल बैठक भी कर रहे हैं। कल भी बैठक कर रहे हैं? कल बैठक कर रहे हैं, विस्तार से बैठक होगी। तो आज मुख्य रूप से हमारा जो है रणनीति के तहत हम 5 पंचायत अध्यक्ष को बुलाए और हमारे बूथ जो है अध्यक्ष, उसमें मैक्सिमम लोग आए हैं और उस पर निर्णय लिया गया है कि हम लोग को लगभग 44 जो पंचायत हैं, वो 44 पंचायतों को हम लोग चिन्हित किए हैं और कौन पंचायत में हमारा क्या पोजीशन है, हमारा इंडिया का जो वोट है उसमें कहाँ हम लोग को दिक्कत हो रही है या कहाँ कुछ गड़बड़ाने की संभावना है, तो उस पर ही हम लोग बैठक करेंगे। और अभी 10 दिन हमारे पास समय है, तो 10 दिन में एक दिन में 10 पंचायत हम लोग 5 से 6 पंचायत टेकअप करेंगे कल के फिर फाइनल बैठक के बाद, और सभी पंचायत को उसको हम टारगेट बनाएंगे। और हमारा जो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा सरकारी जो योजना है, जो अमन चैन शांति विकास के जो लकीर खींचे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसको जन जन तक जा कर के हम लोग पहुँचाएँगे। अभी उसमें मुख्य रूप से जो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अभी जो हम लोग को महिला को और वृद्धा पेंशन जो हम लोग बढ़ाई 1100 किए, 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिए, उसके बाद 125 यूनिट फ्री किए बिजली तो इन सब बात को बताना है और कहीं से कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ टेकारी में आने के बाद कल जब हम आए और कल जो हमारे प्रत्याशी पर जिस तरह से घटना घटी, यह बहुत दुखद है। और यह 2005 के पूर्व जो जंगल राज है, एक साजिश के तहत यह माने उनकी हत्या करने का साजिश था, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच किसी तरह से बचाव करके उन्होंने अपनी जान बचाए। वो प्रशासन सरकार इस पर एक्शन ली है और उस पर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द सरकार इस पर कार्रवाई करे कि आगे इस तरह का घटना किसी भी बिहार के किसी भी प्रत्याशी के साथ न हो। सर, एक बताइए कि आपका राजनीतिक अनुभव रहा है, कार्यकर्ता रहे हैं, कई चुनाव आपने देखा होगा, तो आपको क्या समझ में आता है? जैसे जीतन राम मांझी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पुरथिसिया में आए अनिल कुमार से मिलने के लिए, तो आपको क्या लगता है काहे के लिए? जैसे ये बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, सज्जन आदमी अनिल कुमार, 20 साल से इनको हम जान रहे हैं, तो न इनका आपराधिक चरित्र रहा है, न गुंडा किस्म के आदमी हैं, तो इन ऐसे व्यक्ति पर टारगेट करना और हत्या का प्रयास करना और पीटना और दौड़ाना और गाड़ी को तोड़ देना, आपको ये किसको कैसे देखते हैं आप? इसमें हमारे समझ से एक उच्च स्तरीय संयोजित ढंग से ही सब योजना रचा गया था और इनको कल से ही प्रयास किया जा रहा था कि मेरे पंचायत में आइए बुलाने का कार्यक्रम था। और यह चाहते थे जो इस तरह के घटना को जो अंजाम दिए, उसमें एक तरह के था कि अगर इस तरह के एक इंसान और अच्छे व्यक्ति के साथ
व्यवहार करेंगे तो उनका जो अंगरक्षक है, उनका सिक्योरिटी है, उनका जो फोर्स है वो गोली चला देगी, उसकी शीशा फोड़ेंगे तो गोली चलेगी, या गोली चलने के बाद हत्या होगी। उस हत्या को रंग दे करके, और जिस तरह से पहले रणवीर सेना और पिपुल सवार और माले का जो घटना था उसी को रूपरेखा देना चाहते थे कि माने इस तरह की घटना हो जिससे जो है एक पूरे बिहार में इस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड का माहौल बने। और जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी है बिहार में, हम लोग अभी संकल्प लिए हैं, हमारी पार्टी और हमारे पांचों दल के नेता संकल्प लिए हुए हैं कि 2025 फिर से नीतीश, और 225 जो सीट है उसमें हम लोग हासिल करने का जो लक्ष्य रखे हैं उसको ये लोग असफल हो रहे हैं। महागठबंधन के लोग असफल हो रहे हैं, कहीं इनकी दाल नहीं गल रही है। इस तरह से जो इन्होंने धैर्य का, गांधी जिस तरह से गांधी जी देश को आज़ाद कराने में अगर किसी पर उन पर अत्याचार करता था या कोई अगर थप्पड़ मारता था तो कहते थे कि इस गाल में भी थप्पड़ मार लो, लेकिन हथियार नहीं उठाओ। कल हमारे अनिल बाबू जो है गांधी जी का दूसरा रूप इन्होंने अख्तियार किया और एकदम परिचय दिया। नहीं, जितना इनके पास सुरक्षा में इनकी अंगरक्षक थे, अगर चाहते तो वहाँ 10-20 लोगों की हत्या हो जाती और पूरे बिहार में और देश में आग लग जाता। लेकिन हमारा प्रत्याशी जो अनिल बाबू है बहुत दृढ़ इच्छा से और सोच समझ से काम लिए, और जिस तरह से जान बचाते हुए भागे हैं, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, उन्हीं के लोग जो है वीडियो बना करके और ये दिखाना चाहता था कि यहाँ का जो इस क्षेत्र का विधायक को भी हम माने मार सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, तो आम जनता पर क्या होगा यह पूरा बिहार की जनता देखा है और देख रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसका बहुत बड़ा जो आने वाला हम लोग का जो 6 तारीख का जो मतदान है, अगर उन लोगों ने ईंट पत्थर से हमला किया है तो हमारा जो वोटर है बैलेट से उसका जवाब 11 तारीख को टेकारी में देगा और हम लोग भारी मतों से विजयी होंगे। धन्यवाद। तो ये चंदर कुशवाहा थे, इनका पक्ष हम जाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत धन्यवाद।